बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूशी पड़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब। मुस्कुराना अजीम सुन्नत मुबारक राशिद अतारी। ख्वाबों की तबीर लेकर पेश खिदमत और आप देख रहे हैं शार तबीर। ख्वाबों के हवाले से ना कुछ अर्ज़ करूँगा। ऐसे ख्वाब जो बार बार आती है ना, यानी एक ख्वाब है वो बार 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 हमको आ रहा है, तो इसका क्या हल है। बेशुमार बेचारे भाई बहनें ना यानी परेशान हो जाते हैं कि ये बार बार ख्वाब क्यों आ रहा है, इसका हल क्या है, इसकी वजह क्या है, और मुझे कौन कौन सा ख्वाब आता है बार बार। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। देखिए, जो ख्वाब होते हैं ना, ख्वाब होते हैं ये जो हमारी सोची है ना, इसके मुताबिक आते हैं। जो लोग नेक होते हैं उनको अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, जो लोग बेनमाजी होते हैं, गलत काम करते हैं, उनको बुरे ख्वाब आते हैं। अब एक ख्वाब बार बार आ रहा है, इसका हल क्या है, इसकी वजह क्या होती है। अब देखिए, मिसाल दे रहा हूँ। एक बंदा है, उस या एक औरत है, उसने 10 साल 5 साल जितने भी साल शादी की हुई है, अब उसको तलाक हो गई है। अब जब तलाक हो गई है, कोई सी भी वजह बनी तलाक की, अब वो उसका शोहर या उसकी बीवी बार बार ख्वाब में आएंगी, बार बार ख्वाब में आएंगी। इसकी कोई तबीर नहीं है, इसकी तबीर कैसी हो सकती है। ज़ाहिर बात है कि कितने अरसा साथ रहते हैं इंसान, तो तबीर के हवाले से ये बिल्कुल फजूल है। ठीक है। अब एक लड़का लड़की की बात चली है जी, मंगनी हो गई है जी, तो दोस्ती वगैरह थी, टूट गई है, बार बार ख्वाब में आएगा। जवानी की उम्र है, ठीक है, कोई क्लास फेलो हो, कोई हमसाया है जिससे हम उसको लाइक करते थे, बंदा बार बार ख्वाब में आ रहा है, तो उसकी कोई हकीकत नहीं है। इल्म जफ़र में कोई किसकी हकीकत नहीं। तो ये चीज़ें इसको समझ लें। अब मुझे एक ख्वाब आता है, मेरी एक ख्वाहिश थी, समझ लें कि जो भी थी। अब वो मुझे तकरीबन 10 साल हो गए, वही ख्वाब बार बार ख्वाब आ रहा है कि ये मैंने जरा मिला, मैं जरा कहीं पढ़ने गया हुआ हूँ। ठीक है, मेरा एक पेपर मिस हो गया था, तो मैं कॉलेज पढ़ने गया हुआ हूँ, वहाँ पर पेपर दे रहा हूँ। आप यकीन करें, ये ख्वाब मुझे 8 साल 10 साल हो गए आ रहा है बार बार। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी गौर नहीं किया। आता है, आने तो कोई मसला नहीं। तो ये तो डिप्रेशन का शिकार हो जाना, इसका हल नहीं होता है। अब मुझे वो ख्वाब बार बार क्यों आता है, एक ख्वाहिश थी ना, ख्वाहिश नाकाम हुई थी, तो ये एक आम चीज़ होती है। ये देखो, मिसाल आपको बड़ी मोहब्बत थी स्कूल से, बार बार स्कूल ख्वाब आएगा स्कूल का आपको, ये कन्फर्म बात है। आपकी टीचर थी, आपको उससे मोहब्बत थी, मिसाल दे रहा हूँ, एक अच्छी लगती थी आपको, कोई सर भी हो हम, बार बार ख्वाब आएगा। कोई कज़न थी, ये जवानी की उम्र होती है, जवानी की उम्र में वैसे ख्वाब आते हैं। उसको सोचना भी हो, कोई कज़न है, कोई क्लास फेलो, कोई हमसाया है, बार बार ख्वाब में आते हैं। तो ये डिप्रेशन का शिकार होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, किसी को तलाक हो गई है, अल्लाह ना करे तलाक हो गई हुई है, किसी को, किसी की मंगनी टूट गई हुई है, कोई दोस्ती थी वो टूट गई हुई है, तो बार बार बंदा वो ख्वाब में लाजमी आएगा आपके। ये एक आम सी नॉर्मल सी बात होती है। तो इसको लेकर परेशान ना हुआ करें। बेशुमार ऐसे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे भी, अर्शद भाई मैं फ़लाँ लड़की को पसंद करता था। अब एक मुझे लड़की ने ये कहा, राशिद भाई मैंने ना एक आपसे बात करनी, मैं क्या बताएं। एक मेरी बात चली थी, मंगनी वैसे नहीं हुई थी, 2 साल मैं ना उससे बात करती रही कज़न के साथ। अब उसकी शादी हो गई है, वो मेरे बार बार ख्वाब में आ रहा है, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। मैं कहा इसके कोई हाल, इसकी कोई तबीर नहीं है। क्यों कि वो बेचारा ज़ाहिर, एक तो आप 2 साल उससे बात करती रही हैं, जो जायज़ नहीं था है इस्लामी लिहाज से। दूसरा, बात चली थी मंगनी की, वो टूट गई है। तो एक आम सी बात है कि जवानी की उम्र में ये होता है, ऐसे सबके साथ ऐसे होता है। तो वो जनाब उसको लेकर बड़ी परेशान थी। तो बेशुमार लोग ऐसे बेचारे परेशान रहते हैं, यकीन करें। अब एक बेचारी औरत, बेचारी उसको तलाक हो गई हुई है, उसका शौहर बार बार आता है, जी ये है। एक लड़की है, उसके ख्वाब में बार बार लड़का आ रहा है, तो कोई तबीर नहीं है। क्योंकि एक ना कफीट होती है इस्लामी लिहाज से, उसका नाम क्या है, उसका वक़्त, ख्वाब कब देखा है, कितनी बार देखा है, पहली बार देखा है कि बार बार देख रही है या देख रहा है। ठीक है, फिर वो बंदा कैसा है, बंदा नमाजी है, परहेज़गार है, या कोई ऐसे ही गलत काम करने वाला है। ठीक है,
फिर वो ख्वाब क्यों आ रहा है बार बार? अगर तो वो बंदा आप के नहीं साथ दोस्ती थी, कोई बात चली हुई थी तो आएगा। सब बातें करने का मकसद ये प्यारे भाइयों प्यारी बहनों ये है कि जो ख्वाब बार 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 आए ना आपको, तो उसको लेकर लेकर परेशान ना हुआ करें। उसकी वजह क्या है? और डिप्रेशन का शिकार ना हुआ करें। परेशान हो जाना, यार ये पता नहीं क्यों आया ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ख्वाब बार बार आते हैं। अब देखो मिसाल है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत है मस्जिद नबवी से। मिसाल दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान को होती है। खाना काबा से माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है मुझे। अब मैं अभी हज करने नहीं गया, यह मैं हर वक्त उसको याद करते रहता हूँ खाना काबा को ना, किताबों में देखता हूँ, वीडियो में देखता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, अब मैं सो गया हूँ, ख्वाब में आएगा, इसकी तबीर भी बनेगी। अब तो कोई एक शख्स है, वो अल्लाह ने उसको हज यानी अता किया है, हज करने की तौफीक अता की है। अब उसके दिल में बेहद मोहब्बत है खाना काबा की मस्जिद नबी से। जब वो जुदा हो रहा होता है मिसाल, अब वो जुदा हो गया है, अब उसकी जुदाई में वो बेचारा रो रहा है, आंसू बहा रहा है। अब उसको बार बार वो सीन जो है ना, यानी जो तवाइफ करना हर चीज़ जो भी था, वो बार बार ख्वाब में उसको आ रहा है। तो सारी एक आम सी बात है। तो कोई हदीस पाक के मुताबिक भी ना, जो मैं सोचे जो सोची हमारी, इसकी इसकी कोई तबीर नहीं होती है। और ये भी लिखा हुआ है, जो हम दिन दिन यानी रात दिन देखते रहते हैं ना। मिसाल देखो, हमारा एक सुबह उठे हैं, हमारा काम मिसाल है, मिसाल दे रहा हूँ, जो चीज़ देखेंगे ना हम सारा दिन वही ख्वाब में आएगी। और ख्वाब की तबीर के हवाले से काफ़ी शर्तें होती हैं। पेट ना ज़्यादा बड़ा हो, ना खाली हो, इंसान बीमार भी ना हो, दवाओं यानी ना दवाओं ना भी हो, कोई परेशानी ना हो माली, ठीक है, कुछ भी ना हो, यानी बिल्कुल पुरस्कून ज़िंदगी है ना। फिर जब ख्वाब आते हैं उसकी तबीर बनती है। ठीक है। अगर देखें ना कि कोई परेशानी है, भूख लगी हुई है, पेट फुल भारी है, बदहज़मी है, जनाब रात को 2-3 में सो रहे हैं। अब जो लड़की कह रही थी ना मुझे, अर्शद भाई, मुझे ना वो शख्स बार बार ख्वाब में आता है, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। रात को ना 2-3 बजे ना उसको नींद आती थी। मैं कहा आप टाइम से सोया करें, इससे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये भी हमें बीमारी है हम लोगों में ना, हम वक्त पर सोते नहीं हैं। अगर एक शख्स वक्त पर सोए ना, इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाए इंसान, फिर ख्वाब फिर होता है ना। अब तो रात को दो दो तो मैं पकड़ा हुआ है, 2-3 बजे सो रहे हैं हम लोग, कोई फिल्म देख के सो रहे हैं जनाब, कोई किसी से बात करके सो रहे हैं। अब वो बंदा ख्वाब में आ गया, तो इसमें कोई कुछ भी नहीं है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि जो ख्वाब बार बार आपको तंग कर रहा है ना, उसकी वजह क्या है वो ढूंढें आप। और इल्म जफ़र में इसकी कोई तबीर नहीं होती है, क्योंकि तबीर के हवाले से कुछ शर्तें होती हैं। अगर वो शर्तें पाई जाए ना, तब तबीर बनती है। और फिर हर बंदे को ख्वाब की तबीर बताना ये भी बेवकूफ़ी होती है। ख्वाब ना, ख्वाब बयान करने के लिए कुछ अलूम का हासिल होना ज़रूरी होता है। कुरान पाक की तफसीर पढ़ी हो, तर्जमा पढ़ा हो, हदीस का इल्म हो, कि और हर चीज़ का पता हो कि इसकी तबीर बनती क्या है। ठीक है। हर बंदे को ख्वाब की तबीर बताना भी बेवकूफ़ी है, और हर बंदे का ना ख्वाब की तबीर बयान करना ये भी मुनासिब नहीं है। इस्लामी लिहाज से ये ठीक ठीक तरीका नहीं है। ख्वाब की तबीर वही बताए जिसको इसका इल्म है, और ख्वाब उसी को बयान कीजिए जो साहिब इल्म है। वरना गलत तबीरें बताएगा, बयान करेगा, तो वो लोग बेचारे गुमराह होंगे। तो अल्लाह पाक हम सब को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, बुरे ख्वाबों से महफूज रखे, और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत भी नसीब करे, आमीन कहा करें। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए, और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि